मुझे आप बताइए, यहाँ मोदी जी ने 370 तोड़ा, चिड़िया तक नहीं मरी। और जब ये दो लोग इस देश का बंटवारा कर रहे थे, माननीय नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब, तो इन्होंने कौन सी ऐसी तैयारी की? लाखों लोगों को ट्रेन पे काट के वहां से भेजा गया। अब कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, फर्क इतना है। बीजेपी ने जो कहा सो किया। इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा फर्स्ट डे से लास्ट डे तक कि भाई हमने 370 हटाना है, कमिटमेंट की, हटाया। कांग्रेस की तरह क्या कि पीठ में छुरी नहीं घोंपी है। 370 के लिए तो कहते थे कि 370 तो हटा नहीं पाएंगे, वो तो हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सही भी मान लिया उसे। देखिए, इस देश की खुशकिस्मती है कि आपको इतना सोचिए प्रधानमंत्री मिला है। अच्छा, जो कभी नहीं हुआ वो अभी होगा, और जो अभी नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। क्या नाम है आपका? करामत मलिक। कह रहे हैं कि आप लोगों के साथ अन्याय कर दिया मोदी जी ने। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो देखें डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मोदी जी ने तो सब पुराने गड़े मुर्दे उतारे हैं। आज आप देखिए, पंडितों की बात देखिए, ओबीसी समाज की बात देखिए, पहाड़ी समाज की बात देखिए। आज मोदी जी तो सबको लेके साथ चल रहे हैं। आज पहाड़ियों का जो 70 साल से हम गुमनाम थे, मोदी जी ने उसको लाया, फाइल को जो है बाहर निकाला और आज बिल पेश हो रहा है। तो हम तो, मेरा ख्याल है पहाड़ी समाज सारा जो है वो मोदी जी का शुक्रगुजार है, और हमारी तो आने वाली नस्ल भी मोदी जी की शुक्रगुजार रहेगी। तो मैंने आपको कहा, जो अभी नहीं वो कभी नहीं, जो कभी नहीं वो अभी है। इतना भरोसा है आप लोगों को मोदी? एक्चुअली आप आज आपके देखिए, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर कोई हिंदुस्तान को होम मिनिस्टर मिला है तो अमित शाह जी मिले हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर की बात देखिए, बाकी डेवलपमेंट की बात देखिए, आज अकाउंटेबिलिटी की बात देखिए, इससे बेहतर गवर्नमेंट कौन देगा? ये कहते हैं कि ये सरकार करती धरती कुछ नहीं, हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को कैश करना था। इस चीज़ के लिए क्या किया गया कि 370 हटा दिया गया कि देखो मुस्लिमों से हमने 370 छीन लिया। देखिए भाई, ये तो नहीं है। ये तो एक कहने की बात है। आप देखिए, बीजेपी का एक नारा था, रामा प्रसाद जी का, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद जी का नारा था, एक विधान एक संविधान एक निशान। अब कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, फर्क इतना है। बीजेपी ने जो कहा सो किया। अब बीजेपी ने कोई नई चीज़ नहीं लगा। इन्होंने मैनिफेस्टो में रखा फर्स्ट डे से लास्ट डे तक कि भाई हमने 370 हटाना है, कमिटमेंट की, हटाया। कांग्रेस की तरह क्या कि पीठ में छुरी नहीं घोंपी है। जो मैनिफेस्टो में चीज़ है, अब हम उसको कहेंगे नहीं जी ये क्यों हुआ है, तो गलत बात है। वो संकल्पित थे इस चीज़ के लिए। नेचुरली बात, एक बात डिसाइडेड थी, मैनिफेस्टो में था, दे डिड दैट। आप लोगों को कोई कष्ट नहीं है ना 370? ना, हमारी तो डेवलपमेंट हो रही है, कौन सा कष्ट है? आज करोड़ों रुपए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर यूटी में। आज मैंने आपको कहा ना, समाज का हर वर्ग को आज देखा जा रहा है। सर नमस्कार, आपका नाम क्या हुआ? भारत भूषण। क्या सर, आज सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया 370 पे, तो अब तो 370 हट गया। मैं आपको थोड़ा अपने ढंग से ये कहना चाहूँगा कि जब ये सरकारें जम्मू कश्मीर में रूल कर रही थी ना, तो हमारे जैसे, तब हम थोड़ा नए नौजवान थे, तो हम कहते थे भाई लूटे हैं हर तरह से हम, और हमें बदनाम करते हो, और लूटा है हमें जिसने उन्हें सलाम करते हो। हम कहते थे भाई हमारे साथ ऐसा मत करो। और आप यकीन करोगे, वो 70 साल जो लूट मचा के रखी अलग अलग सरकारों ने, 70 साल में जो लूट मचा के रखी, उसका आज सही में अंत हो गया। अंत हो गया। अभी मैं आपको और बात बता दूं, आपके माध्यम से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ सारी पब्लिक को, अभी इन्होंने एक नया शगुफा ढूंढ रहा है कोई। अब लोगों को ये बोलना है जी कोर्ट ने ये कर दिया, पहले बोल रहे थे ऑनरेबल कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। आज बोलियां बदलना शुरू हो गई हैं। अब इन्होंने जम्मू कश्मीर में वहाँ की पब्लिक को, वहाँ की यूथ को, वहाँ की डेवलपमेंट को रोकने के लिए एक नया शगुफा कोई खड़ा करना है। क्योंकि उन्होंने मलिक साहब जहाँ से चुनाव लड़े, वहाँ पे एक हिंदू का वोट नहीं है, और वहाँ से ये 100% वोट लेके जीत के आए। ये बातें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। जब ये बातें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, उन नए से नया फंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा था कि सबने कहा ये कश्मीर हमारा, दिया सबने हमको हमेशा ये नारा, मगर किसी ने ना हमको उबारा, मारा गया हर बशर बेचारा, अब दिया आके मोदी शाह ने सहारा, और नजर आ रहा है भविष्य हमारा। क्या लग रहा है, कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा उस तरफ गया है, मोदी जी करेंगे हिम्मत लाने की?
मैं कहता हूँ मोदी जी ने हिम्मत दे दी। वहाँ बवाल खड़े हो रहे हैं, वहाँ के यूथ निकल रहे हैं, इंडिया का फ्लैग उठा के भाग रहे हैं। हमारे जो हम पहाड़ियों के लिए जो हमने गाने लिखे और उसको वो डीजे पे बजा के उनके बड़े बड़े लीडर बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान में जुल्म तो हो रहा है ना, बलोच को मारा जा रहा है, 1500 लोगों को मार दिया, 1200 लोगों को मार दिया, लड़कियां उठा के ले गए। ये तो हमारे वहाँ POJK में भी हुआ। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मीरपुर कोटली में मेरा घर है, पाकिस्तान की साइड के। हाँ, अच्छा। 47 में हम माइग्रेट हुए। हमारे साथ तो क्या क्या नहीं किया है सरकार ने। मुझे आप बताइए, यहाँ मोदी जी ने 370 तोड़ा, चिड़िया तक नहीं मरी। और जब ये दो लोग इस देश का बंटवारा कर रहे थे, माननीय नेहरू जी और मोहम्मद अली जिन्ना साहब, तो इन्होंने कौन सी ऐसी तैयारी की? लाखों लोगों को ट्रेन पे काट के वहां से भेजा गया, लाखों लोगों को काट के यहाँ से वहां भेजा गया। तो या इस देश के बंटवारे में, इस देश को बंटवारा करने में जिस कांग्रेस का हाथ रहा, वो आज कह रही है कि 370 जम्मू कश्मीर ये और वो। भाई साहब, हमारे साथ तो 47 से ही हमारे साथ दुश्मनी की गई। ये दुश्मनी थी। 70 साल लाखों नौजवान जो मरे कश्मीर में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पुलिस का हो, आर्मी का हो, ये सारे जो लोग मरे हैं, ये किसी न किसी उस लीडरशाही की देन है, जिन लोगों ने वहाँ पे जम्मू कश्मीर में ये नंगा नाच खिलवाया। मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये आखिर में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, वो इतनी सी बात है कि जम्मू कश्मीर बदलाव की ओर है। और किस बदलाव की ओर है? आप अपना ये न्यूज़ चैनल लेके एक बार भाई साहब आइए, हम आपको राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, कश्मीर की हर पहाड़ी पे लेके जाएंगे। और आपका जो मैंने देखा कि आप आम जन से बात करते हो, आप आम जन से बात कीजिए। 99% लोग आंखें बिछाए हुए हैं। देखो, ओबीसी को सब कुछ मिला, ओबीसी समाज को मिला, गड़ा ब्राह्मण को मिला, वहाँ के बेस्ट पाक रिफ्यूजी उनको मिला। हम पहाड़ी देख रहे हैं, हमारा भी अभी आने वाले समय में बिल पास हो, बाकी सबका हो गया। तो हम तो केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये बड़े बड़े फैसले जो उन्होंने किए। और माननीय जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, आज हम ये कहते हैं हमारी आने वाली नस्लें भी उनकी ऋणी रहेंगी कि उन्होंने इसके ऊपर हमारा हित देखते हुए फैसला किया। क्या नाम है आपका? इकबाल मलिक है मेरा नाम। कहाँ से है इकबाल साहब? मैं जम्मू राजौरी पुंछ से हूँ। अच्छा, ये कह रहे आपके जो वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है, वो बार बार कहती है कि ये धोखा हो गया है। सर, आप भी आज हैं, ज्वाइन तो करें ही, ये धोखा किया गया कश्मीरियों के साथ, जम्मू वालों के साथ, आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये एक पैकेज था, एक साजिश के तहत पैकेज दिया गया था। 370 ये एक पैकेज था। 47 में जब ये तकसीम हुई, और जब नेहरू ने और जवाहरलाल नेहरू ने और शेख अब्दुल्ला के दरमियान एक पैक्ट हुआ कि हम आपको ये 370 देते हैं, स्पेशल स्टेटस देंगे और इंश्योर करेंगे कि आपकी कम्युनिटी, आपका ख़ानदान सारी उम्र के लिए कश्मीर में बादियात करेगा, हमेशा यहाँ पावर में रहेंगे। और फिर कश्मीर को एक कमरे में बैठकर एक साजिश के तहत तकसीम किया गया। वो जो हिस्सा था, वो जम्मू के मुस्लिम जो थे, वो जम्मू के पहाड़ी गुज्जर लोग थे, जिनको जो आज POK के नाम से जाने जाते हैं। आपको पता है, उस वक़्त हमारी जम्मू की अगर पूरा स्टेट होता तो जम्मू की 63 सीट बनती थी, 37 कश्मीर की बनती थी, और हमेशा के लिए जम्मू की हुकूमत रहती थी। जम्मू का हिंदू और मुस्लिम एक है, चूँकि हमारा कल्चर, लैंग्वेज एक है, हमारी ज़ुबान मिलती है। कश्मीर के साथ हमारा कम्युनिकेशन गैप है, मज़हब एक है बट कम्युनिकेशन गैप है। हमारी लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। हमारी लैंग्वेज जो है जम्मू वालों के, डोगरों के साथ मिलती है। तो जम्मू का हिंदू मुस्लिम एक होके, तो उनको ख़तरा था कि हमारे हाथ में जो कश्मीरियत की बात आजकल बात करते हैं, वो वही कश्मीरियत थी कि वो कश्मीर को हमेशा पावर में लाना चाहते थे। और उसका एक फार्मूला निकाला गया कि ये लकीर लगाकर इतने लोगों को यहाँ से निकाल के उस तरफ किया जाए, और बाकी बचे खुचे जो है वो माइनॉरिटी में रह जाएंगे, तो कश्मीरियत की मेजॉरिटी होगी। तो वो वही चल रहा है आज तक। आप देखिए, हमेशा से कश्मीर में ही गवर्नमेंट बनती है, वहीं का चीफ मिनिस्टर बनता है। तो ये जम्मू वालों के साथ धोखा हुआ, मतलब? और क्या धोखा, नहीं तो ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ये हुआ था। और आज भी सर प्लीज देखिए, इस वक्त हमारी बातें जो करते हैं, हमारी डेवलपमेंट यहाँ देखते हैं, हमारे PO के लोग, वो हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो सारे लोग हम में से हैं। वो कहते हैं भाई आप तो अच्छे भले हो, आप तो ठीक हो, वहाँ आप अच्छे लोग हो, वो हम भी वहाँ यहाँ आना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक माहौल बन रहा है कि कल वो भी
हमारे साथ आकर मिलेंगे। क्या मोदी जी ला पाएंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ला पाएंगे या नहीं, लेकिन एक बात है कि वहाँ लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और आप देखते हैं आजकल वहाँ काफ़ी जो है एजुटेशन चल रहे हैं, वहाँ बातें हो रही हैं भारत के मिलने के, हमें पाकिस्तान से। वहाँ तो उनको खाने को रोटी नहीं मिल रही है, तो वहाँ जान के लाले पड़े हुए। तो ज़्यादा वो जब हमें देखते हैं, हम खुशहाल हैं, मरफा हाल हैं, तो वो खुश होते हैं, कहते हैं। निर्मल वैद। तो वैद साहब, आप भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर पुंछ में पैदा हुआ हूँ और काफ़ी समय से दिल्ली में हूँ, लेकिन जाना आना बराबर है, सारे रिश्तेदार वहीं हैं। क्या लग रहा है, आप 370 के ऊपर तो अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, मैं कैसा समझते हैं इसे? बहुत अच्छा समझता हूँ और मैंने बहुत ट्रैवल किया है पिछले 10 सालों में। मैंने कश्मीर का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट छोड़ा हो, क्योंकि मैं कुछ ट्राइबल के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और कल्चर के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसमें मैंने एक एक गांव में जाके, अभी मैं भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, पाडर, ये ऐसे स्थान हैं जिसके बारे में पूरे भारत में किसी को पता ही नहीं है कि ये भी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। आप सोचिए, एक फिल्म आई थी नूरी, जिसकी शूटिंग भद्रवाह, किश्तवाड़ में हुई थी। वो इतनी सुंदर लोकेशन है। उसके बाद ये कश्मीर के जो मिनिस्टर्स थे, इन्होंने किसी फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन ही नहीं दी उस एरिया में। उस एरिया में इतना खनिज पदार्थ है, वहाँ इतनी माइंस हैं, और उन सबको दबा के रखा कि वहाँ के लोग ना उभर जाएं, वो लोग ना आगे आ जाएं। वहाँ हिंदुओं की जनसंख्या मुस्लिम से बराबर है दोनों की, और कोई आपने झगड़ा नहीं कभी सुना होगा भद्रवाह, किश्तवाड़, पाडर, इस सारे क्षेत्र में। मैं उन सब गाँव में भी होके आया हूँ। आज वो इतने खुश हैं और उन्होंने मिलिटेंसी का मुकाबला भी किया। बाहर से मिलिटेंट आके उन्होंने हिंदुओं को मारने की कोशिश की। आज वहाँ शहीदी दिवस मनाया जाता था, जिन हिंदुओं ने उनका मुकाबला करके वहाँ वो लड़े। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है, ये दुर्भाग्य की वजह से जिसे हम मुकुट कहते थे, जिसे हम स्वर्ग कहते थे, आप कभी से देख लीजिए पूरे इतिहास से, हमारे इतने संत वहाँ रहे हैं। पुलस्त ऋषि के नाम से पुंछ राज्य था और कश्यप ऋषि से कश्मीर राज्य था, और कश्मीर नाम जब से कश्यप ऋषि आए आज तक वो नाम बदला नहीं गया है। इतने राजा आए, बदले, सब कुछ हुआ। तो ये मैं तो कहता हूँ पुण्य भूमि है। नज़र लग गई थी। खुश है आप लोग ना? बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इसका उदाहरण आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। सब लोग जिस उत्साह के साथ मोदी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। अभी जैसे ही चुनाव होंगे, आप देखिएगा उसका कितना बड़ा असर होगा। और ये भारत का ऐसा अभिन्न अंग है जो कभी भी अलग नहीं हो सकता। ठीक है सर।